वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम संविधान के कुछ प्रश्न लेके प्रस्तुत हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीपी हो गया, आरपीएफ हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया। तो आज के दिन हम खाली 10 प्रश्न लेके प्रस्तुत हुए हैं। आने वाले समय में ऐसे धीरे-धीरे करके आपको प्रश्न के जो वो है संख्या वो आपको बढ़ाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम 10 प्रश्न आपको दे रहे हैं। ये 10 प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। कब अपनाया गया? इसका मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि कब अपनाया गया? या फिर वैसे तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है, कब अपनाया गया, है ना? कब अपनाया गया और किसके द्वारा अपनाया गया? इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं, कब अपनाया गया और किसके द्वारा अपनाया गया? अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, ठीक है? संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उसी के द्वारा वो अपनाया गया था, ठीक है? तो आइए हम अगला प्रश्न पे चलें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब हुआ था बताइए? पूर्ण रूप से तैयार, अभी मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन में हमारा था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रखा है, पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, है ना? तैयार होने की बात हुई है, ठीक है? तो 26 नवंबर 1949 को ही पूर्ण हुआ होगा, तभी उस दिन अपनाया गया, ठीक है? और उसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है? तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, ठीक है? जो आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 1 है, उसमें क्या बोल रखा है? राज्यों का संघ। क्या बोल रखा है? राज्यों का संघ, ठीक है? राज्यों का संघ बोल रखा है। राज्यों का संघ मतलब कि कई ढेर सारे राज्य हैं, वो इकट्ठा जो संघ बन जाए, मतलब कि इकट्ठा हो जाए, है ना? तो राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में बोल रखा है, ठीक है? अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो सॉरी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद नहीं, बी आर अम्बेडकर, ठीक है? आगे राजेंद्र प्रसाद से भी रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर आएगा, देखते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के विचार लिया गया है, जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य का विचार जो है कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, ठीक है? और जो संविधान जो हमारा संसद है, संविधान का जो संसद जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, और जो मौलिक अधिकार है वो हमारा अमेरिका से लिया गया है, ठीक है? अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ठीक है, कितना टाइम लगा जो पूरा संविधान को निर्माण करने में?
तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 7वें प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची? ठीक है, तो हमारा वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची। अगर पहले की बात की जाए, पहले हमारा कितनी अनुसूची थी? 8 थी। ठीक है, और लेकिन अभी वर्तमान की बात की गई है इस प्रश्न में, तो हमारा 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूची? देखो पहले, है ना, अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो पहले हमारा संविधान था उसमें अनुसूची 8 थी। तो जो पहला हमारा संविधान था वो मूल संविधान ही था, है ना। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? देखो संसदीय प्रणाली अभी मैंने बताया था कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें और लास्ट प्रश्न है, जो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 110। ठीक है, तो आज के लिए 10 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, और हर एग्ज़ाम में, हर कॉमन एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।